अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग इसको अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और हाई टीज़ और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 350 ग्राम के बराबर, बोनलेस चिकन है ये, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर विनेगर 1 टीस्पून। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर। ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आप लोग इसको चाहें तो आधा या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन टाइम है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास इसको रखने का तो फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन ही पका लूँगी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, आप लोग उसको क्लिक करके ये बर्तन ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ एक डिस्काउंट कोड भी ऐड है, उसको ऐड करके आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इधर पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें चिकन भी हमारा गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको अब मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब कोयला जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हम स्मोक दे लेंगे ताकि इसके अंदर टिक्का का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। फॉइल का पेपर रखेंगे, कोयला रख दिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स, और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतने में हम इसका एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार हो जाता है। और इसको बना के आप लोग रख भी सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब ये सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लोफ बंस, और वो ले लिए हैं। बीच में से इसको मैंने कट कर दिया है। जो ये सॉस था इसको हम ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर दोनों साइड्स पे। सैलेड लीव ले लेंगे, इसको मैंने कट कर लिया था, वो रख देंगे इसके ऊपर। और ये टिक्का के जो पीसेस थे वो रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने रख देने हैं। फिर मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर बंद गोभी कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सैलेड लीव रख देंगे इसके ऊपर, और सॉस डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे
इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा तिक्का सैंडविच रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इफ्तार में बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये सिंपल सी रेसिपी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर टेस्टी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं। जो कि इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसको बना के आप लोग बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था एक चिकन ब्रेस्ट, ये 300 ग्राम्स के बराबर होगा। तो इसको आपने क्या करना है, सेंटर में से इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद इसमें से हम इसकी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। तो स्ट्रिप्स जो है ना ही ज़्यादा मोटी होंगी, ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतली रखनी है, बस आपने 1/2 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब इसको मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी दोनों पीसेस को। अब इसको मैरिनेट करेंगे, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने ना 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। एक अदद अंडा ऐड करेंगे। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद आप कोई भी हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिपोटली सॉस, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो वो मैंने ऐड किया है। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसके अंदर आपको बार बार कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही गो में इसको हम बना लेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया, आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। अब इसकी कोटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं, आप लोग चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बारीक कर लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा मैंने इसको कूट लिया है। अब स्ट्रिप्स की कोटिंग करेंगे, तो बस आपने डायरेक्टली स्ट्रिप्स उठानी है और उसको आपने इसके अंदर कोट कर देना है कॉर्नफ्लेक्स के अंदर। तो अच्छी तरीके से आपने कोट करना है इसके अंदर, इससे ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। ये देखिए, अब इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स मैं रेडी कर लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो देखिए रेडी हो गई है। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऑयल में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको टच नहीं करना है, थोड़ी सी इसकी कोटिंग स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। और देखिए इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसके अंदर। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसको आप निकाल लीजिएगा। और इसके साथ हम एक मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून। चिपोटले सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हनी 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार होता है, स्ट्रिप्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग ये बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा इसके साथ। तो ये देखिए मज़ेदार सी स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो गई हैं। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने लिए भी बना सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चों को बना के दे दीजिए लंच में, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। और ये बहुत ही सारे बन जाते हैं एक ब्रेस्ट पीस के अंदर।
और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। अक्सर आप लोग बेकरीज पे से ख़रीद के खाते होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे कहने पर घर पर बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इनको बना के आप लोग बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग इसको बर्गर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं इसको अब एज अ कट्टिस के तौर पे सर्व कर सकते हैं दाल चावल के साथ, या फिर अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने की दाल। आधा किलो के बराबर चने की दाल है। इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे पहले, वो हम ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। उसके बाद इसमें मैं 1 डली प्याज की ऐड करूँगी, मीडियम साइज़ की। 3 टेबलस्पून के बराबर हम अदरक ऐड करेंगे, मोटा मोटा सा कटा हुआ है अदरक। लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 6 से 7 अदद जवे थे लहसुन के, वो ऐड कर दिए मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आधा किलो के बराबर है, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। दोनों चीज़ों को हम साथ ही पका लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड कर देंगे चने की दाल भी गल जाएगी और इसके अंदर चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो थोड़ा जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे सबको पकने में। थोड़ी देर हम इसको वैसे ही पका लेंगे बगैर ढके, ताकि ऊपर जो भी झाग वगैरह आ गए हैं वो सारे हम निकाल लेंगे इसमें से। चमचे की मदद से आपने सारे झागों को रिमूव कर देना है इसके ऊपर से। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको कुक किया था। इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा और दाल भी अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम निकाल लेंगे चिकन। जो हमारा चिकन गल चुका है उसको हम निकाल लेंगे इसमें से, और देखिए कितने अच्छे से गल गया है। चिकन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस दाल को हमने मैश करना है। दाल वैसे ही मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया था ताकि दाल जो है थोड़ी मैशी सी हो जाए इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, दाल को हमने पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेना है। जब गरम गरम दाल होती है तो बहुत आसानी से पिस जाती है, बहुत कम टाइम लगता है। नहीं तो अगर आप इसको ब्लेंडर वगैरह में डालेंगे तो ठंडा करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो बेहतर ये इसी तरीके से आप इसको पीस लीजिएगा। तो दाल हमारी अच्छे से बारीक हो गई। अब चिकन का क्या करेंगे, हम श्रेड कर लें या तो हाथ की मदद से। इधर मैंने क्या किया था, इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से श्रेड कर लिया था। अब दाल को हमने निकाल लिया एक दूसरे बर्तन में। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त आपको दाल बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन आप आगे देखिएगा ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। अब चिकन जो हमने श्रेड किया था वो सारा हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से या फोक की मदद से भी इसको श्रेड कर सकते हैं। अब चिकन को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये काम आपने जब करना है जब दाल जो है हल्की हल्की सी गर्म हो। अब देखिए हल्की हल्की सी गर्म थी दाल, तो मैंने सारा चिकन वगैरह सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इसके अंदर। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए। और आधे घंटे बाद आप निकालेंगे तो देखिए कितने अच्छे से दाल जो है ये सेट हो चुकी है और हाथ पे चिपक भी नहीं रही है। अब क्या करेंगे, इसको हम शामी कबाब का शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास शामी कबाब मेकर है, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। अब इसकी मदद से हम शामी कबाब बना लेंगे। इससे क्या होगा, सारे शामी कबाब एक साइज़ के बन के तैयार होंगे। और बेकरीज पे इसी का इस्तेमाल किया जाता है, तभी जो सारे शामी कबाब होते हैं बिल्कुल एक साइज़ के होते हैं। तो ये देखिए इसको बनाना काफ़ी आसान है। बस इसमें आपने थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करना है और इसको आपने अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है।
किनारों पे से अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें से हम निकाल लेंगे इजीली इस तरह से। तो ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, हाथ से हल्का सा शेप दे लूँगी इस पे। और ये रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे शामी कबाब बना के तैयार कर लूँगी। आप लोग चाहें तो कोई कुकी कटर भी ले सकते हैं या फिर कोई भी कैप ले सकते हैं जिसके अंदर आप एक थैली लगा के और उसकी मदद से भी आप ये शामी कबाब बना सकते हैं, अगर आप एक साइज़ के बनाना चाहते हैं। वैसे तो सबको बनाने आते होंगे शामी कबाब, और ज़रूरी नहीं ये वाला टूल हो आपके पास, इसके बगैर भी आप शामी कबाब अच्छे से बना सकते हैं। तो खैर मैं सारे शामी कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए शामी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, और ये इतने से मिक्सचर के अंदर इतने सारे शामी कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। और ये बेकरीज़ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, और घर में काफ़ी कम बजट में रहते हुए आप इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और इसको फ्राई करने का तरीक़ाकार ये है कि इसको आपने अंडे के अंदर डिप करना है, उसके बाद फ्राई करना है। यहाँ पर मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहें तो इसको डीप फ्राई करें, चाहें तो इसको शैलो फ्राई करें। तो अब मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी, और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग जो है 3 से 4 मिनट है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं ये। अब सब कबाबों को मैं निकाल लूँगी, और थोड़ी देर आपने इसको छन्ने में रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इस पे से निकल जाए। और इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे इसको खाइए, एंजॉय कीजिए, और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। इसका मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक, रेशेदार बनके तैयार होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने चिकन जो है वो श्रेड करके डाला हुआ होता है। और आप लोग एक बार बनाएंगे तो मार्केट से नहीं ख़रीदेंगे, यानी कि बेकरीज़ वगैरह से नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि ये घर में ही बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। बेकरीज से ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। और आज की जो नान खताई हम बना के तैयार करेंगे वो चक्की के आटे से बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही खस्ता करारी बन के तैयार होंगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल से बन के तैयार होंगी ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चक्की का आटा। मैंने नॉर्मल चक्की का आटा लिया है, 1 कप के बराबर, मेजरिंग कप से इसको मेजर किया था। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन, 1 कप के बराबर। बेसन और चक्की का आटा मिक्स करके बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो सिर्फ चक्की के आटे से भी ये नान खताई बना सकते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप में से आपने 1/4 कप को माइनस कर देना है। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, इलायची ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इलायची के दाने ले लीजिएगा, उसको कूट के फिर वो ऐड कर दीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका आटा बनाना स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे घी के साथ। तो 1 कप मैंने घी लिया है, तो एक साथ आपने पूरा 1 कप नहीं ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर घी ऐड करेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा 1 कप भी चला जाता है घी, नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसमें से कुछ घी जो है वो बच जाता है, तो ये मौसम पे डिपेंड करता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी ऐड करूँगी, थोड़ा सा हाथ रोक के हम इसमें घी ऐड करेंगे, उसका डो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जब इतना सिमटना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि जो मिक्सचर है इसका ना वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा।
बस इसी तरीके से मैं इसको मिक्स करती चली जाऊंगी और ये डो जो है सिमट जाएगा। अब जो थोड़ा सा घी बचा है इसको हमने बचा लिया है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना घी इनफ था। ये देखिए कितने अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। तो ये देखिए इतना घी बच गया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर बचा था घी। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप दे लेंगे। तो इधर मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ नान खताई। उसको आपने राउंड करना है और उसके बाद फ्लैट कर लेना है इस तरह से और बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब इसी तरीके से मैं सारी नान खताई बना के तैयार कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एग वॉश। तो यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी ली है और वो हम लगा देंगे ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरह से। और इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन के अंदर रखेंगे। तकरीबन 150 पे बेक करेंगे इसको 40 मिनट्स के लिए। 40 to 45 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगी। आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना होता है, जब भी नान खताइयाँ बहुत अच्छी खस्ता बन के तैयार होती हैं। तो देखिए बेक होकर आ गई हैं। उसके बाद आपने इसको काउंटर टॉप पर छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं और ये बगैर मैदे की बनी है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।